Today we are going to discuss class 12 chemistry chapter number 1 solution expression of concentration terms in solution. The topic name is expression concentration of solutions. Now question is what? These things we have already discussed in class 11 in mole concept chapter. So now we are going to specially discuss about the things which are important for board examination, that is mass by mass percentage. Especially in our textbook, a question related to it is example number 1. Express the mole fraction of 20% ethylene glycol. तो बच्चों अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज या फिर वॉल्यूम परसेंटेज, तो आपको घबराना नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 11 में भी ये टॉपिक पढ़ा है, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम परसेंटेज। तो एक्चुअली होता क्या है, जब आपका नेचर ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड होता है, मतलब अगर आपका सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो उस समय में मास बाय मास परसेंटेज निकाला जाता है। तो मास परसेंटेज दैट्स वेट बाय वेट परसेंटेज, दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर मान लीजिए कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर ये दिया रहे कि जैसे मान लीजिए 20% सॉल्ट सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हो गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में से 20 ग्राम आपका सोडियम क्लोराइड है और बाकी 80 ग्राम आपका पानी है। अगर आप कोई भी सॉल्यूशन की बात करें जिसमें मास बाय मास परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया रहे, तो उसमें समझ लेना 100 ग्राम के अंदर में जितना भी परसेंटेज दिया रहा है वो उतना ग्राम जो है सॉल्यूट होगा, बाकी का सॉल्वेंट होगा। तो इस तरीके से हम मास बाय मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी और एक्स बी इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। ये जो मोल फ्रैक्शन होता है स्पेशली किसी भी सॉल्यूशन के लिए ये कहा जाता है कि अगर आपको सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्यूट और सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होगा, जैसे जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास, उसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए भी गिवन मास बाय मोलर मास। और ये गिवन मास कैसे निकलेगा, अगर कहीं पर परसेंटेज दिया रहे तो उतना बाय जो भी, जैसे मान लीजिए 20% इथिलीन ग्लाइकॉल है तो 20 ग्राम बाय मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड 80 ग्राम बाय मोलर मास ऑफ वाटर। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट is the mole fraction of number of moles of one component. Similarly, another components and the sum of number of moles of all the component must be equal to 1. मतलब Na by Na plus Nb plus Nb by Na plus Nb is equal to 1. तो अगर इस तरह से मान लीजिए अगर दो ही कंपोनेंट है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरीके से आप इजीली किसी भी कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोलैरिटी की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मान लीजिए फॉर्मूला के तौर पर कैपिटल M इज इक्वल टू W बाई M इंटू 1000 बाई V, गिवन मास W, मोलर मास कैपिटल M, 1000 बाई V का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसका जो SI यूनिट होगा वॉल्यूम पर लीटर होगा। मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000 बाय S। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे इन टेक्स्ट 1.1 से लेके 1.5 तक दिया हुआ है, हम इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। वैसे हमारे टेक्स्ट बुक में पीपीएम भी दिया हुआ है, लेकिन पीपीएम से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन अगर फॉर्मूला है तो हम लोग को याद कर लेना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg इंटू 10 टू द पावर 6, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू 10 टू द पावर 6। इस तरीके से आप
पार्ट्स पर मिलियन भी निकाल सकते हैं। अब आ जाइए सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर पर डिजोल्व किया जाता है, देन दैट सॉल्यूट is soluble in that solution, and that is known as solubility. So the maximum amount of solute present in a specific solvent at a specific temperature is known as solubility. ये solubility लिक्विड का हो सकता है, ये solubility गैस लिक्विड का हो सकता है, ये solubility सॉलिड लिक्विड का हो सकता है, ये solubility हर एक टाइप के सॉल्यूशंस का हो सकता है। इस चैप्टर में खास करके हम लोगों को लिक्विड सॉल्यूशन और गैस लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में जानना है, जिसमें खास करके जैसे नेचर ऑफ गैस, इजीली लिक्विफेबल, इजी टू डिजॉल्व, प्रेशर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ ने क्या कहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, P is directly proportional to x, P is equal to KHX, where KH is equal to Henry's constant. अगर आप लिखना चाहें 2 मार्क्स में कभी क्वेश्चन पूछ दें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द वेपर फेज. This statement was given by Henry, and this is called Henry's law, in which P is directly proportional to XB, P is equal to KHXB, where KH is equal to Henry's constant. Greater the value of KH, lower is the solubility, and KH is directly proportional to temperature. As the value of KH increases, temperature increases. इसके कुछ एप्लीकेशंस है जो 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको सॉफ्ट ड्रिंक्स के जो बॉटल्स होते हैं, कोका कोला, माजा, स्प्राइट, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स के बोतल होते हैं, इसको जब सील किया जाता है तो बहुत ही हाई प्रेशर पर इसलिए सील किया जाता है क्योंकि उसके अंदर के जो CO2 गैस है वह उस सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्यूबल, बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्यूबल हो जाए. दैट्स कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2. उसके बाद दूसरा है, जितने भी जो गोताखोर है, गोताखोर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है आप लोग जानते होंगे, जो पानी के अंदर में जाता है, स्कूबा डाइवर्स उसको कहा जाता है. तो स्कूबा डाइवर्स जैसे ही नीचे से ऊपर आते हैं तो उस समय में उनके शरीर के अंदर में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो उससे जो बोन्स में क्रैब मतलब बेंट हो जाता है, इस बेंड नाम की एक बीमारी होती है जिस कारण से इंसानों की मौत भी हो चुकी है. तो अगर इस बैंड से आप बचना चाहते हैं तो स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, हीलियम और लेस सॉल्युबल देन नाइट्रोजन गैस को फिल करके अपने साथ ले जाते हैं ताकि उससे बचा जा सके. इसमें एक वस्तु आपको याद रख लेना है, हमारे NCERT में दिया हुआ है 56.2% या 56.1% ऑफ नाइट्रोजन है, 11.2% ऑफ हीलियम है. तो परसेंटेज कभी कभी एग्जाम्पल्स या MCQ में पूछा जा सकता है. तीसरा है, जब कोई माउंटेनियर्स नीचे से ऊपर की चढ़ान चढ़ता है, मतलब लोअर एल्टीट्यूड टू हायर एल्टीट्यूड पे चढ़ता है, तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, जिस कारण से कंसंट्रेशन ऑफ O2 जो है हमारे शरीर के ब्लड सेल्स में घट जाता है. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एनॉक्सिया से बचने के लिए अपने साथ ऑक्सीजन टैंक ले जाते हैं. अब आ जाइए वेपर प्रेशर. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन द इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. आप जानते होंगे जब किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है तो उस समय में जो लिक्विड के जो वेपर प्रेशर्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्विवेलेंट हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तब जा करके वो लिक्विड बॉइल करता है. सो द वेपर प्रेशर का मतलब हो गया द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन द इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर. मतलब जिस तापमान पर किसी भी लिक्विड को आप बॉइल कर रहे हो उस तापमान पर जो उसका वेपर प्रेशर है वो और लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट्स में आ जाते हैं. तो अगर हम वोलाटाइल लिक्विड्स की बात करें तो PA इज इक्वल टू P0A XA, PB इज इक्वल टू P0B XB. ये खास करके वोलाटाइल लिक्विड्स के लिए है. अगर हम नॉन वोलाटाइल के लिए बात करें तो PA इज इक्वल टू P0A XA, PB इज इक्वल टू 0. रीज़न क्या है PB 0 का, क्योंकि ये जो है नॉन वोलाटाइल लिक्विड है इसीलिए. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंगली टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर PA0 into XA plus PB0 XB. So the total pressure PA0 into 1 minus XB plus PB0 XB. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अगर हम नॉन वोलाटाइल के लिए बात करें तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन. So the composition of vapor phase in equilibrium with the solution PA is equal to P total into YA and PB is equal to P total into YB. राउल्स लॉ की बात करें तो पार्शियल प्रेशर, the partial vapor pressure of each component, that is solute and solvent in the solution, is directly proportional to mole fraction.
पी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी. तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी. when you add pa plus pb, that's called pb total. p total is equal to pa not xa plus pb not xb. इसमें याद रखिएगा जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो हर सॉल्यूशन के इंटायर रेंज में राउल्स लॉ को ऑबे करते हैं. जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो इंटायर रेंज में राउल्स लॉ को ऑबे नहीं करते हैं. राउल्स लॉ के एग्जांपल नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन. इस तरह का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स दीजिए. तो याद रखिएगा नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन आर द एग्जांपल ऑफ राउल्स लॉ. मतलब आइडियल सॉल्यूशन में जो हमारे सॉल्यूट के कंपोनेंट्स होते हैं उनके जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं उनके जो इंट्रैक्शंस होते हैं ए और बी, ए जो है सॉल्यूट का माना गया, बी सॉल्वेंट का माना गया. तो वही इंट्रैक्शंस हमारा जो है सॉल्यूशन ए बी का भी होगा. लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है. ए एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ए बी इंट्रैक्शन, क्योंकि वो कहता है कि भैया सॉल्यूट को तोड़ने में और सॉल्वेंट को तोड़ने में और सॉल्यूशन बनने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है. सिमिलरली नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो पार्शियल प्रेशर जो दोनों का होता है, टोटल प्रेशर की अगर हम बात करें तो टोटल प्रेशर इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ पार्शियल प्रेशर. ये पॉजिटिव डेविएशन में होता है जिसमें change in mixture is positive and change in enthalpy mixture is positive. AB interaction is weaker than AA and BB interactions. and इसमें जो minimum boiling azeotrops होते हैं water plus alcohol इसके examples हैं. नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो टोटल प्रेशर होते हैं इट इज़ लेस देन partial pressures of solute and partial pressure of solvent, and the mixture of volume is negative and the mixture of enthalpy is also negative. AB interactions are stronger than AA and BB interaction. इसके जो examples है water plus nitric acid. एजियोट्रॉप्स की बात करें तो जब बहुत सारे मिक्सचर्स की अगर हम बात करते हैं तो मिक्सचर्स में कुछ कंपोजिशंस जो लिक्विड और बॉयल वेपर फेज में बॉयल करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दे कैन नॉट बी सेपरेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दैट्स कॉल्ड एजियोट्रॉप्स. आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एजियोट्रॉप्स के दो ग्राफ बनाए गए हैं. कभी कभी एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ देते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में. आज के लिए बच्चों इतना ही. आई होप आप लोगों को ये कंसंट्रेशन टर्म्स, solubility of gases in liquid and solubility of liquid in liquid solution के बारे में समझ में आया होगा. That's all. Thank you very much.